नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली अचानक से सुर्खियों में आया। असल में समस्या पुरानी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में जब मामला आया तो उस मुद्दे को उठाया गया जो मुझे लगता है कि आजाद भारत में सबसे खतरनाक मंजर है। जी हां, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से जो घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, उसको सुनने के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये किसी आजाद भारत की घटनाएं हैं। ऐसा लगता है जैसे कहीं बांग्लादेश में या पाकिस्तान या तो अफगानिस्तान के बारे में कोई बता रहा है। असल में यह पता चला है कि जो संदेश खाली है वो वहां जो अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं हैं, टीएमसी के गुंडे उनको दिन में पसंद करते हैं और रात में उनको उठाकर ले जाते हैं, और यह कहा जा रहा है कि 2, 4, 10 दिन रखने के बाद उनको वापसी घर जाने दिया जाता है। यानी बंधक बनाकर बलात्कार करना और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति, थाने में जाने पर कोई सुनवाई ना होना, बल्कि उल्टा अगर पीड़ित पक्ष के परिवार वाले थाने में जाएं या कोर्ट में पहुंच जाएं, जज साहब से साथ बात करने की कोशिश करें तो पता लगते ही टीएमसी के गुंडे उनके परिवार वालों को मार डालते हैं। यह सब घटना इस आजाद भारत में हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कहती है कि ये तो आरएसएस वाले फालतू में अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। जबकि हकीकत यह है कि वहां जब भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग पहुंची, उसके बाद भी ममता बनर्जी के कान पे जू नहीं रहेंगी। पुलिस वाले वहां उस एरिया में बात नहीं करने दे रहे थे। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य वहां गए, महिला आयोग की सदस्य वहां गई और बीजेपी के नेताओं को तो जाने तक से रोक दिया गया। शुभेंदु अधिकारी को वहां जाने नहीं दिया गया और स्पेशली कह के रखा है। लेकिन अब मामला आगे बढ़ा, बीजेपी ने इसको हाईलाइट किया, दिल्ली के कुछ मीडिया हाउसेज ने उसको दिखाया और उसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया। और जब कोर्ट ने संज्ञान लिया तो उस मामले में अब कोर्ट के सम्मन के बाद, कोर्ट के एक्शन के बाद यह कार्रवाई हुई कि वहां जो अभी तक का आरोपी बताया जा रहा था, उसका नाम था, आपको बता दूं, शिबू हजारा, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 16-17 और गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो वहां पीड़िता हैं, महिलाएं हैं, उनका कहना यह है कि वहां शाहजहां शेख नाम का जो व्यक्ति है, जो टीएमसी का खासम खास है, और वो पूरा नेक्सस चलाता है, सारे अवैध धंधे वहां होते हैं। और ये जो है इस एरिया में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना पिछले काफी अरसे से हो रही है, लेकिन कोई हिम्मत इसलिए नहीं जुटा पाता क्योंकि वहां सब टीएमसी के लोग हैं और उस मुद्दे को दबा दिया जाता है क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है जो बांग्लादेश की सीमा से लगता है। सारे अवैध धंधे वहां होते हैं, ड्रग की सप्लाई, मानव तस्करी, ये सब होता है। और वहां डेमोग्राफी काफी चेंज हो गई है, लोगों का धर्मांतरण भी होता है। ये सब हो रहा है संदेश खाली। आपको बताएं 24 परगना जो जिला है, उसकी बांग्लादेश की सीमा वहां लगती है और आईएसआई की गतिविधियां वहां चलती हैं। वहां आपको बताएं कि बसंती एक वहां विधानसभा है और उस विधानसभा में जब पहली बार यह घटना सुनने को मिली तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ कार्यकर्ता वहां गए और उन्होंने उस मुद्दे को पुलिस तक उठाया कि भाई अगर महिलाएं इस बात को कह रही हैं, जो कि वहां पर आप सोचिए कि एसटी वर्ग की, एससी वर्ग की महिलाएं हैं और वो इस आरोप को लगा रही हैं, भाई उनकी सुनो तो सही। तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने उनके मुद्दों को उठाया, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं की, उन 4 कार्यकर्ताओं की वहां हत्या कर दी गई, जो मैंने बताया बसंती विधानसभा, ये 24 परगना में। और उसके बाद संघ का ध्यान वहां गया, बीजेपी का ध्यान वहां गया और बीजेपी के अधिकारी जब वहां पहुंचने लगे, जब चीजों को खंगालना शुरू किया तो भयावह तस्वीर सामने आई। वहां यह पता लगा कि ममता बनर्जी से जुड़ करके वामपंथी जो लोग थे वो टीएमसी वाले हो गए और टीएमसी वाले होने के बाद उन पर एक लेवल लग गया, पुलिस की मिलीभगत हो गई और सेटिंग इतनी तगड़ी कि उन्होंने वहां का जो एसपी है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वहां एसपी की भी जो पोस्टिंग है अपनी मनमर्जी से करा दी। वहां आपको बताएं एसपी है और वो जो एसपी है वहां का, ये बताया गया हुसैन मेहंदी नाम का है, बशीर हाट का, और उसी एसपी के अंडर में ये संदेश खाली एरिया आता है। तो ये जो एसपी है हुसैन मेहंदी, जो पीड़िता हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जब हम एसपी के पास भी गए तो पता लगा कि उसने वो जो औरतें हैं उनके परिवार की पूरी जानकारी उन्हीं गुंडों को दे दी जिनके खिलाफ वो कंप्लेंट कराने आई थी। उसके बाद उनकी हत्या होना, उनके ऊपर हमला होना,
डराना धमकाना हो रहा और पुलिस तो कुछ करती ही नहीं है। ये सब चीजें खुल करके सामने आई हैं। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी का महिला विंग और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के वहां जो विपक्ष के नेता हैं पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी वो एक्टिव हुए हैं, उसके बाद ये मुद्दे को उठाया गया। लेकिन आप सोचिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया में अब जाकर के ये जागृति आई है, और वो भी तब के जब दिल्ली की टीम वहां पहुंची है। यानी पश्चिम बंगाल में जो आज तक जी न्यूज, इंडिया टीवी या जो भी आप एबीपी न्यूज, बड़े बड़े चैनल के नाम सुनते हैं, बड़े बड़े अखबारों के नाम सुनते हैं, वो जो पत्रकार पश्चिम बंगाल में रहते हैं उन्होंने तो साफ मना कर दिया। जैसे मुझे नहीं पता ये रियल है कि नहीं, लेकिन ये जब खबर नहीं आ रही इसी से पता लग रहा है। अर्नब गोस्वामी, हम ऐसा नाम सोचते थे जो कहता था 7 बजे पूछता है भारत, वो पूछता है भारत पता नहीं कहां गायब हो गया। वो पूछता भारत ममता बनर्जी से तो नहीं पूछता दिखा हमें। मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी को आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन चैनलों को जिस तरह से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई, और उत्तर प्रदेश में जब घटना हुई थी तो उत्तर प्रदेश में जरा किसी एक कोने में घटना हो जाए उसको कितना हाईलाइट करते हैं। लेकिन आप देखें कि पश्चिम बंगाल में लगातार नाबालिग बच्चियों के साथ रेप पर रेप, और सोचिए किस तरह के कि आप उनको उठा के घर से ले जा रहे हैं जबरन। शादी होकर आ रही है कोई नई दुल्हन तो वो गुंडे पहले उठा के ले जाएंगे, वो सुहागरात पहले मनाएंगे और 10-5 दिन बाद उसको वापसी छोड़ेंगे। ये किसी फिल्मों में हम विलेन के रोल सुनते थे, देखते थे, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ऐसा मैंने खुद एक बड़े न्यूज चैनल पर सुना है। वो न्यूज चैनल की महिला पत्रकार जब वहां पहुंची है, उसने व्यक्तिगत अपना अनुभव बताया। कहती है कि मैं जब सुन रही थी मेरी आंखों में आंसू आ गए। महिला आयोग की जो सदस्य वहां गई उसने बताया कि वहां इस तरह की घटना सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हुए और मैं आंसुओं को नहीं रोक पाई, क्योंकि महिला जो है जिस तरह का वर्णन कर रही है ऐसा लग रहा है कि ये हम कहीं पाकिस्तान या बांग्लादेश में सुन रहे हैं। और ममता बनर्जी उन चीजों को ढक रही है। इतना ही नहीं, वो जो बांग्लादेश की सीमा लगती है उस सीमा में सारी गतिविधि, सारी ऐसी एक्टिविटी हो रही है। आईएसआई की टीम एक्टिव है और वहां बड़े पैमाने पर मुस्लिम लोग जो घुसपैठ करके आए हैं, डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, बहुत बड़ी संख्या में वो वहां अवैध रूप से रह रहे हैं, और इसके कारण ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। लेकिन अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कई महिलाओं ने अब 164 के तहत जज साहब यानी मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराए, और उन्होंने बताया कि हमारे साथ किस किस तरह से हुआ है। उन्होंने जिनके नाम लिए हैं अब उनके खिलाफ वारंट जारी हुए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की लगातार जनता ये कह रही है कि जब तक वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा इन समस्याओं का समाधान नहीं होना। जिनको आप पकड़ के जेल में भी डाल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जेल के अंदर इनको कुछ होना थोड़ा ही है, क्योंकि ये जो पकड़ा गया है ना, आपको बता दूं, शिबू हजारा, ये ब्लॉक अध्यक्ष है टीएमसी का। तो शाहजहां शेख तो फरार है, लेकिन फरारी के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? कुछ भी नहीं। ये जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि ये जेल के अंदर भी आराम से रहते हैं, पुलिसिया स्टाइल, जैसे फिल्मी स्टाइल में आप देखते हो ना कि कुछ नहीं होता उनका, जहां चाहे मर्जी जाएं, जो चाहे खाएं, जो चाहे करें। ये जेल में भी पूरे ऐशो आराम से रहेंगे, और कुछ दिन बाद आप देख लेना ये जमानत छूट जाएंगे, क्योंकि अभी कोर्ट ने जो केस दर्ज कराया है, एफआईआर की है, अब ये हाई कोर्ट चले जाएंगे। और यहां तक कि इनकी हिम्मत देखिए कि पुलिस वाले इनका केस को हल्का कर देंगे। हालांकि रेप की धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद नहीं है। वो कहते हैं ममता बनर्जी सरकार जब तक यहां है तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले होते हैं, और जब मुख्यमंत्री खुद खड़ा होकर कह दे कि ये तो आरएसएस और बीजेपी वालों का फैलाया हुआ ये अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये सब जो है अभी हमारी सत्ता है, फिर हम देख लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मैं किसी से नहीं डरती, सीए के विरोध में खड़े हो जाएंगे, तो इन लोगों को लगेगा हमारे पक्ष में जब सीएम बोल रही है हमें सफाई देने की जरूरत क्या है। जबकि एक मुख्यमंत्री का क्या बयान होना चाहिए? मुख्यमंत्री का बयान यह होना चाहिए कि संदेश खाली की महिलाएं अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना बयान दर्ज करा रही हैं और शिकायत दर्ज करा रही हैं तो मैं आती हूं, और अपने साथ पूरा अमला टीम को लेके जाए, वहां के डीजीपी को लेके चले और कहे कि भाई ये जो महिलाएं कह रही हैं जरा इनकी जांच करो ठीक से। आप पे जांच नहीं होती, उसकी जांच एनआईए को दो, सीबीआई को दो। ममता बनर्जी को एक महिला होने के नाते करना तो ये चाहिए था, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य भी है। लेकिन ममता बनर्जी बजाय जांच के, बजाय संदेश खाली जाने के, खुद तो जाएगी नहीं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं जाने दे रही है। यहां तक कि सांसद और विधायकों को जो बीजेपी के हैं
उनको जाने पे बैन कर रखा है, पुलिस 24 घंटे पहरा दे रही है, कोई पहुंच न जाए, ये हालत है। तो फिर क्या माना जाए इसका? क्या अपराधियों के साथ ममता बनर्जी खड़ी हो गई है? क्यों खड़ी हो गई भाई? मुख्यमंत्री है, होना तो नहीं चाहिए। और वो कहती है कि नहीं मैं तो कार्रवाई करूंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वहां ऐसा वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जो तस्कर हैं उन तस्करों के जरिए ये पैसा टीएमसी के नेताओं में बंट रहा है। ममता बनर्जी को क्या लालच है? ममता बनर्जी को लालच है कि वहां से वोट मिलेगी, उनको सत्ता मिलेगी। और क्योंकि अब 2024 का लोकसभा चुनाव तो आ ही गया है, तब तक लगता नहीं है कि इसमें कुछ होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस देश को शर्मसार करने वाली घटना जो बांग्लादेश से आई है, आप ये देखिए कि यहां उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटना हुई थी, और उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली में जिन पहलवानों को लेकर के धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था, और आज तक ये कहा जाता है बहुत कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष उस पर चिल्ला रहा था, महिला पहलवानों के साथ ऐसा हुआ, तब आपने क्या किया? आप सोचिए कि तुरंत एक्शन हुआ है। लेकिन आज क्या यहां जो घटना हो रही है इस पर ममता बनर्जी कोई जांच बैठाएगी? लोग कहते हैं नहीं। तो फिर उम्मीद किससे है? जनता का कहना यह है कि इस यहां जो घटनाएं हुई हैं उसमें जिस तरह से बांग्लादेशियों का हाथ है, और जिस तरह से अवैध धंधे हो रहे हैं, आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है, आईएसआई की एक्टिविटी यहां हो रही है, इस सब मामले की जांच एनआईए को सौंपनी चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।